नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर आपके सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 का पाठ नंबर 10 ही, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी, लेके आए हैं। तो आप सुभाषित रत्नानी का जो अर्थ है आप जानते होंगे कि सुभाषित रत्नानी से आप परिचित होंगे। इसका मतलब होता है कि प्रिय वचन, सुंदर वचन, श्रेष्ठ वचन, अच्छे वचन। सुभाषित का यही है कि जो नीति से युक्त पंक्तियां होती हैं, सूक्तियां होती हैं, हम उन्हीं को सुभाषित रत्नानी कहते हैं। तो इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि जो नीति युक्त सूक्तियां हैं वो किस प्रकार हैं, नियम से बंधी हुई जो आपकी लाइनें हैं, जो प्रिय वचन हैं, श्रेष्ठ वचन हैं, अमृतवाची जो वचन हैं वो किस प्रकार से हैं, उनके बारे में देखें। पहला वाला देखें, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्याम कहते हैं पृथ्वी पर, त्रीणि कहते हैं तीन, रत्नानि कहते हैं रत्न होते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम, जिसे हम प्रिय वचन कहते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और प्रिय वचन। लेकिन कुछ उदाहरण दिया है, देखें। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, संज्ञा रत्न, रत्नों की संज्ञा कहते हैं, संज्ञा विधीयते कहते हैं देते हैं या रत्न मानते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और प्रिय वचन। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को अर्थात हीरे, मोती, जवाहरात, इनको रत्न मानते हैं, रत्न संज्ञा देते हैं। दूसरा वाला देखें, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जनक। प्रिय वाक्य, प्रिय वाक्य, श्रेष्ठ वाक्य, अच्छे लगने वाले वाक्य। प्रधान सर्वे, प्रधान कहते हैं संतुष्ट, प्रधान बोलने से, सर्वे संतुष्ट जंतु है, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतु कहते हैं प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मादेव वक्तव्यम वचने का अधिकार, तस्मादेव इस प्रकार के ही, वक्तव्यम कहते हैं बोलने से, वचने कहते हैं वचन। इस प्रकार के वचन बोलने से अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे वाक्य बोलने से, सादृतः किस प्रकार की कंजूसी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार के प्रिय वाक्य बोलने से या बोलने में क्या, गरीबी या कंजूसी। गुणै गौरव आदित्य ही न उच्च ही आश्रम स्थित है। गुणै कहते हैं गुण, गौरव आदित्य कहते हैं गौरवता से प्राप्त होते हैं। जो गुण होते हैं वो गौरवता से प्राप्त होते हैं। न नहीं, ऊंचे ऊंचे, आसनम स्थितम, आसनम कहते हैं आसन पर, सिंहासन पर, गद्दी पर, स्थितम कहते हैं बैठने से। जो गुण होते हैं वो गौरवता से प्राप्त होते हैं, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जैसे कि प्रसाद शिखर स्तुवपि, प्रसाद कहते हैं महल के, शिखर स्तुवपि बैठने पर भी, शिखर के और महल के शिखर पर या चोटी पर बैठने से भी, काको ने गरुणायते, काको कहते हैं कौआ, ने नहीं गरुणायते, गरुण बन जाता है। इसमें बताया गया है कि गुण गुणत्वा से प्राप्त होते हैं, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जैसे कि महल की चोटी पर बैठने से कौआ भी गरुण नहीं बनता है। अगला वाला देखें, पात्र अपात्र विवेको अस्ति, धेनुष गणिपि हो एव पात्र अपात्र। जो पात्र और अपात्र होते हैं वे विवेको अस्ति, अंतर होता है पात्र और कुपात्र में, यह अंतर होता है। धेनु अन्य हो एव, धेनु कहते हैं गाय, अन्य कहते हैं सर्प, एव कहते हैं तरह।
पात्र और कुपात्र में गाय और सर्प की तरह अंतर होता है। तृण संजायते क्षीरम, क्षीर संजायते विषम, तृणम संजायते, तृणाम कहते हैं तिनका, संजायते कहते हैं खाने से, तिनका खाने से, घास खाने से, क्षीरम कहते हैं दूध बनता है, गाय के घास खाने से दूध बनता है। क्षीर संजायते विषम, और विष जो सर्प होता है, सर्प के दूध पीने से विषम जहर बनता है। इसमें बताया गया है पात्र और कुपात्र का भेद गाय और सर्प की तरह होता है। जैसे गाय के घास खाने से दूध बनता है और सर्प के दूध पीने से जहर बनता है। अगला वाक्य देखो, यथा खनित्रेण नरो वारे अधिगच्छति, यथा जैसे खनन खनित्रेण खोदते हुए, खनित्रेण कहते हैं खोदने वाले औजार होता है, खोदने वाले औजार से नरो व्यक्ति वार्य अधिगच्छति जल प्राप्त कर लेता है। खोदने वाले औजार से या फावड़े से व्यक्ति खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है। तथा गुरुत्महम विद्याम, तथा कहते हैं उसी प्रकार ही, गुरुताम कहते हैं गुरु में विद्वान या मौजूद, विद्याम विद्या को, सुस्थित है गच्छति जिज्ञासु छात्र विद्या को प्राप्त कर लेता है। जैसे खोदने वाले औजार से व्यक्ति खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जिज्ञासु छात्र गुरु में विद्वान विद्या को भी प्राप्त कर लेता है। अगला देखें, अजरा अमृत है, अजरा मर्वत है प्राग्भो विद्या अर्थम से चिंतित, अजरा अमृत है, अजरा कहते हैं अमर, अजर अमर, प्राग्भो कहते हैं विद्वान, विद्यार्थम विद्यार्थन को, चय और चिंतित कहते हैं सोचता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह विद्या और धन के बारे में कि ये अजर और अमर है इस प्रकार सोचता है। जैसे गृहीत एवं केशेषु मृत्यु नाम धर्माचरित, गृहित ग्रहण कर रखा है, पकड़ रखा है, एवं कहते हैं तरह केशेषु बालों को, मृत्यु नाम धर्माचरित, मृत्यु नाम मृत्यु ने, जैसे मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, इस प्रकार सोचकर धर्माचरित धर्म का आचरण करना चाहिए। दोबारा देखें, विद्वान लोग विद्या और धन को अजर और अमर मानकर सोचते हैं। जैसे कि मृत्यु ने बालों को पकड़ रखा है, इस प्रकार सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला देखें, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहस्य, धन धान्य, धन धान्य के प्रयोगेषु प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु चय, विद्या कहते हैं विद्या के, संग्रहेषु चय कहते हैं संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। विद्या विवादाय आहारे व्यवहारे, आहारे कहते हैं आहार में भोजन में, व्यवहारे कहते हैं व्यवहार में, चय और त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, त्यक्त कहते हैं त्यागता है, लज्ज लज्जा को, सुखी भवेत सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में, व्यवहार में जो लज्जा को त्यागता है वह सुखी होता है। अगला देखें, विद्या विवादा धनम मदाय, विद्या विद्या, विवादाय विवाद के लिए, धनम धन, मदाय घमंड के लिए होता है। विद्या विवाद के लिए और धन घमंड के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़ना, शक्ति शक्ति पर पीड़ना दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। किसकी होती है? खलस्य है साधो विपरीत एतत्, खलस्य दुर्जन लोगों की, दुष्ट लोगों की। जो दुष्ट लोगों की विद्या होती है विवाद के लिए होती है, धन होता है घमंड के लिए होता है और शक्ति होती है वह दूसरों के
दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधु विपरीत एतत्, एतत् कहते हैं यह, साधु कहते हैं सज्जनों का, श्रेष्ठ लोगों का, विपरीत कहते हैं विपरीत होता है। यह व्यवहार सज्जन लोगों के विपरीत होता है, या सज्जन लोगों का यह व्यवहार विपरीत होता है। कैसे होता है? ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए। सज्जन लोग, जो विद्या होती है वह ज्ञान के लिए होती है, धन होता है वह दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला है खल सर्प मात्राणी पर छिंद्राणी पश्यति। खल, जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, सर्प मात्राणी, सरसों के बीज के समान, परिछिंद्राणी, छोटी से छोटी जो गलती होती है, पश्यति, देख लेता है। दुर्जन लोग दूसरे की सरसों के बीज के समान छोटी से छोटी गलती को भी देख लेता है। आत्मनो विलु मात्राणी पश्यति न पश्यति। आत्मनो कहते हैं स्वयं के, विलु मात्राणी, विल्व के बड़े फल के समान, पश्यन्नपि, देखता हुआ भी, न नहीं, पश्यति, देखता है। अपनी विल्व के बड़े फल के समान गलती को देखता हुआ भी नहीं देखता है। अगला देखें, शोकार्ति परित्रणम प्रीति वृक्षवाजनम। शोकार्ति कहते हैं शोक, दुख, विवादनम कहते हैं विभाजन करने वाला, दूर करने वाला, शोक को दूर करने वाला, हटाने वाला, मिटाने वाला। परित्राम प्रीतिम विष्णुवाजनम, प्रेम को जगाने वाला, प्रीत या प्रेम का पात्र, शोक को दूर करने वाला, प्रेम को जगाने वाला, प्रेम का पात्र। केन रत्न इदम, केन कहते हैं किसमें, रत्न कहते हैं रत्न को, इदम कहते हैं इस प्रकार के रत्न को, सृष्टम कहते हैं बनाया है, मित्र इदम द्वय अक्षरम, कि मित्र रूपी 2 अक्षरों वाले इस शब्द को इस संसार में किसने बनाया है, अर्थात दुख से दूर करने वाला, प्रेम से युक्त पात्र, इस संसार में 2 अक्षरों वाले मित्र रूपी शब्द को किसने बनाया है। परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रियवादी। आगे देखें, परोक्षे पीछे से, कार्य हंता कार्यों को बिगाड़ता है, पीछे से कार्यों को बिगाड़ता है। प्रत्यक्षे प्रियवादनम, प्रत्यक्ष कहते हैं प्रकट रूप में, सामने से, प्रियवादना है प्रिय बोलता है, पीछे से कार्यों को बिगाड़ता है, सामने से प्रिय बोलता है। वर्जिते तादृशम मित्रम विश्वकंभ पयोमुखम, वर्जिते त्याग देना चाहिए, तादृशम कहते हैं इस प्रकार के, मित्रम कहते हैं मित्र को, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। विषमुख, विष कहते हैं जहर के, मुख कुंभ गड़ा है, जहर के गड़े के समान, पयोमुखम जिसके मुख पर, जहर के गड़े के समान कि जिसके मुख पर अमृत भरा हुआ है या अमृत लगा हुआ है, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। अगला वाला है, अनुकूले विद्ये देम यत परिक्तवारे। अनुकूले, अनुकूल होने पर, विधो कहते हैं विधाता के, भाग्य के अनुकूल होने पर, देम कहते हैं देने योग्य, यद परिक्तवा हरि, परिक्तवा कहते हैं पूर्ण कर देता है, दे देता है, हरि कहते हैं भगवान। भाग्य के अनुकूल होने पर भी विधाता देने योग्य वस्तु को दे देता है। प्रतिकूले विधेय देम यत सर्वम हरयति। प्रतिकूल होने पर, किसके प्रतिकूल होने पर, भाग्य के विधाता के, विधाता के प्रतिकूल होने पर, विपरीत होने पर, देम यत सर्वम हरयति, दी हुई सभी वस्तु को भी, हरिष्यति कहते हैं हरण कर लेता है, छीन लेता है। भाग्य के अनुकूल होने पर विधाता देने योग्य वस्तु को दे देता है,
लेकिन भाग्य के प्रतिकूल होने पर जो दी हुई वस्तु है उसको विहरण कर लेता है, छीन लेता है। आगे वाला देखें, अहिंसा परमो धर्म तत्व अहिंसा परम तत्व। अहिंसा, अहिंसा परमो कहते हैं परम, धर्म कहते हैं धर्म है। अहिंसा परम धर्म है तथा अहिंसो परम तप, लेकिन अहिंसा परम तप भी है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है। अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रयते, अहिंसा परम सत्यम, अहिंसा परम सत्य है। यतो धर्म प्रयते, इस प्रकार से है या इस प्रकार की नीति से धर्म निरंतर चलता आ रहा है या चलता रहता है। दोबारा देखें, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है। इस प्रकार से ही धर्म हमेशा चला आ रहा है या चलता है। अगला देखें, अत्तायनी आयतम हंत्यादेव विचार्यन। अत्तायनी कहते हैं दुर्जनों को, शत्रुओं को, दुश्मनों को। आयतम कहते हैं आते हुए। हन्य एवं विचार अविचार्यम, हन्य कहते हैं मार देना चाहिए, अविचारम कहते हैं बेगर विचारे। शत्रुओं को आता हुआ देखकर बेगर विचारे मार देना चाहिए। ने अत्तायनी विधे दोषो हंतु भवते कश्चन, ने अत्तायनी कि अत्ताइयों को वधे वध करने पर, अत्ताइयों का दुर्जनों का दुष्टों का वध करने पर, हंतु कहते हैं मारने वाले का, कश्चन कहते हैं कोई, दोषो कहते हैं दोष, भवती कहते हैं होता है। दुर्जनों का वध करने से मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। लास्ट वाला देखें, गोपाल संघ के कृष्ण राम हो वानर संघ है। गोपाल जो ग्वाले हैं, संघ कहते हैं संगी हैं, कृष्ण कहते हैं कृष्ण, कृष्ण ग्वालों के संगी हैं, सहायता करने वाले हैं। राम हो वानर संग है, और जो राम हैं वो वानरों के वंदरों के संगी हैं। सर्व इच्छुक संग है बुद्ध, और जो बुद्ध हैं वह इच्छुकों के संगी हैं। महात्मा है संगिका, और जो महात्मा होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे सभी के संगी होते हैं। इसमें क्या होता गया है कि जो श्री कृष्ण है ग्वालों के संगी हैं, राम है वानरों के संगी हैं, और बुद्ध हैं वृक्षों के संगी हैं, और इस प्रकार के सज्जन लोग सभी के संगी या सभी के सहायता करने वाले होते हैं। तो ये आपका पाठ नंबर 10 जो सुभाषित रत्नानि है, जिसका अर्थ है प्रिय वचन, सुंदर वचन, पूर्ण हुआ। तो आपसे मैं बस यही कहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।